हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो कमिटेड है तो। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं। तो एंड में थोड़े से चार्म्स भी लेंगे, मुझे ऐसा गाइड हुआ कि मैं आपको बताऊँ कि एंडिंग में चार्म्स भी रहने वाले हैं। तो पहले ये देखते हैं कि आपके डीएम के साथ क्या सिचुएशन है सिंगल वाले। तो आपके डीएम जो है, अगर वो सिंगल है तो क्या है आपकी करंट सिचुएशन। और नेक्स्ट एक्शन गाइस हम दूसरे डेक से देख लेंगे। सिचुएशन तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है सिंगल वालों की। सिंगल वाली डीएफ जो है अपने डीएम को ज़बरदस्ती अपने पास रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और बहुत ही ज़्यादा उनको फोर्स कर रही है। और डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को पास्ट में देख रहे हैं कि कोई स्कोप ही नहीं है, या ऐसा आप लोग के साथ हो चुका है कि आपके डीएम और आपने अपने डीएम को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा ऑफ़र किए और वो रुके नहीं और चले गए, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। और अब आपको ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गए हो अपने डीएम में, अगर आपके डीएम सिंगल है तो। और अब आप लोगों के घर वाले भी आपको शादी के लिए फोर्स करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपको मिलना भी पड़ रहा है किसी और लड़कों से। हद तो यहाँ पे होती है जब आपकी फ्रस्ट्रेशन की हद है और आप बार बार ये कोशिश कर रहे हो कि कहीं से मेरा डीएम आ जाए और मुझे इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर जाए। तो यही आपकी करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपके डीएम के साथ दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम आके आपको बचा कर ले जाए ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि आपके घर वाले नहीं तो आपकी शादी किसी से भी करवा सकते हैं। और यही चीज़ जो है आपके डीएम को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डेस्परेसी का एनर्जी मुझे भेजते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके डीएम जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब वो फील कर रहे हैं कि ये क्यों पड़ी है मेरे पीछे। भले ही आपकी अभी बात ना हो रही हो, लेकिन तभी भी आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आपसे नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ हम भाग लिए यहाँ से। मैं आपको हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ गाइस, पर आप अपनी एनर्जी वापस खींच लीजिए। आपके घर पे जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप डीएम एनर्जी में चले गए हैं, और अगर आप डीएम एनर्जी में चले गए हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपकी शादी तक हो जाएगी। तो आप जो है वर्स्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करें प्लीज़। अगर आप लोग सिंगल है तो ये मेरा आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस है कि आप वर्स्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रुक जाओ यहीं पर, ठीक है, रुक जाओ यहीं पर। ये टाइम नहीं है अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का। आपके डीएम आपको छोड़कर चले गए हैं, उसका कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी डेस्परेट एनर्जी उनको मिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो ट्रिगर हो रहे थे ये ट्विन फ्लेम जर्नी से। और जो भी डीएफ के पास आते हैं जब डीएम, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उनकी फास्ट ट्रैक अवेकनिंग चल रही होती है जब वो डीएफ के सामने आते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक अवेकनिंग से भागने के लिए जो है डीएम जो है ये ब्लॉक घोस्ट और ये सब करते हैं। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपका कोई गड़बड़ गलती नहीं है, ना ही आपके डीएम का है। अगर आपको भी, मैं कह रही हूँ हाँ, आपको भी अगर फास्ट ट्रैक अवेकनिंग से गुजरना पड़े तो आप हर एक जन यहाँ पे वो ही करेगा जो आपके डीएम ने किया। आप उनको घोस्ट ब्लॉक ही करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है और इतना फास्ट ट्रैक हीलिंग कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये बात अगर आपको अच्छी लग रही हो या ना बहुत ज़्यादा कड़वे जहर जैसी लग रही हो, उससे जो है अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो कि वो आपके वजह से आपको छोड़कर नहीं गए हैं, कि आपने कुछ गलत कर दिया या आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। खुद को ब्लेम करना बंद करो और ये सिचुएशन को देखो कि आपके डीएम आपके साथ हो रहे फास्ट ट्रैक अवेकनिंग को झेल ही नहीं पा रहे थे, इसके लिए वो भाग खड़े हुए। ठीक है,
तो इस वजह से आप लोग के घर में भी शादी के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, जिस वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने डीएम को बहुत डेस्परेटली जो है बुलाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत डेस्परेटली उनको कॉल करके उनको, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी शादी हो तो इसी के साथ हो वरना ना हो, ठीक है। तो आप उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो और आप घोस्ट ब्लॉक भी हो सकते हो या ऑलरेडी हो चुके हो, ठीक है। यही मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है सिंगल डीएम्स के लिए। तो देखते हैं आपके डीएम आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी और ये सब फेस कर रहे हैं और आपके घर वाले आपके डीएम के साथ कनेक्शन तोड़ने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग गिव इन कर रहे हो रियलिटी से जो आपके आंखों के सामने है, लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप रियलिटी जो है उससे फाइट करोगे तो आपकी ज़िंदगी और भी कठिन हो जाएगी। इससे बेटर है आप भगवान को याद करो, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो और अपने आप के अंदर ऐसी सिचुएशन ले आओ, बैलेंस और पीस ले आओ कि जो भी हो सामने आप उसको फेस कर सको। डर से आप नेगेटिविटी को और बढ़ा रहे हो और नेगेटिविटी को बढ़ाने से आप डीएम में जाओगे और डीएम में जाओगे तो शादी होकर ही रहेगी, ठीक है। तो ये बात मैं आप लोगों को आज समझा दे रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आपको क्या करना है आप खुद ही देख लीजिए। डीएम के एक्शन के बात की जाए अगर तो डीएम आपको छोड़ के भाग रहे हैं, उनका एक यही एक्शन है और वो अपने वर्क पे और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने काम पर ही फोकस करते हुए आपको दिखाई देंगे। वो कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले, ठीक है। ये सिंगल वालों के लिए था। तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उसको फॉलो करेंगे तो भाई आपके लिए अच्छा होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस या आपकी शादी या उनकी शादी यही होगी कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो जिद मत कीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, ठीक है। अपने जितना आप इस डीएम एनर्जी में खुद को ब्लॉक करके रखोगे कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, उतना ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको उसमें से निकालने के लिए बड़े झटके देता जाएगा और वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झटके होंगे जिसको आप सह भी नहीं पाओगे, ठीक है गाइस। सिंगल वालों के लिए जे है, ठीक है। अगर आपके पर्सन के नाम में जे हो, ओ हो, पी हो, देखिए गाइज आपके लिए एक और मैसेज उड़ के आ रहा है कि आप अपने जॉब पे फोकस करें, ठीक है। ये शादी विधि के मामलों से दूर ही रहे। एक्स दिखाई दे रहा है मुझे, डब्ल्यू हो सकता है आपके पर्सन के आपके नाम में भी, ई हो सकता है गाइज आपके पर्सन या आपके नाम में, पी हो सकता है और वी हो सकता है। एक ही चीज़ आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल अच्छे से अपने ज़िंदगी में फिट करके रखनी है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, एंड में रास्ता कैसे भी जाए एंड में मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिलेगा ही, मेरा यूनियन होगा ही। चाहे सामने आपको अभी कुछ भी दिखाई दे रहा हो, चाहे आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। आपको यही बात अपने मन में बिठा के रखनी है कि विश्वास की होगा ही, ठीक है, एंड में। लेकिन अब वो एंड कब होता है वो आप लोगों के लिए देखने लायक होगा, ठीक है। एक मिनट गाइस अब हम लोग कमिटेड वालों के साथ आगे बढ़ेंगे और अगर आपके डीएम कमिटेड है किसी और से या मैरिड है किसी और से तो देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में अब क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है आपका। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर, नहीं ये नहीं आना चाहता, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ले लेंगे और अब हम देखते हैं कि आपके डीएम कमिटेड डीएम के साथ क्या चल रहा है। आपके कमिटेड डीएम तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके साथ भाग के शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को दिन रात सोच रहे हैं ऑब्सेसिवली और ये सोच रहे हैं कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, आप उनको जो है कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, आप उनको वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे तो उनको गुस्सा आ रहा है, उनको ऑब्सेशन हो रही है, उनको एंजाइटी हो रही है, ये सोच रहे
कहीं इसको कोई और मिल तो नहीं गया जो ये मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब ये शांति से बैठी है, इसकी ज़िंदगी पीसफुली चल रही है, तो इसको कोई मिल गया है क्या। तो यही सोच सोच के आपके डीएम पागल होते चले जा रहे हैं गुस्से से। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं जो है जाकर चेक करूं पीछे से कि इसको कोई मिल तो नहीं गया है, यही सोच के कि ये मूव ऑन कर गई है मेरे से और ये किसी और से अब प्यार करती है या किसी और से अब शादी करेगी और कोई और इसके करीब जाएगा, कोई और इसके साथ फिजिकल होगा। ये सब सोच के मेंटली मतलब आपके डीएम पागल होते चले जा रहे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ये मेरी है, ये मुझे चाहिए, ये किसी और के साथ जा ही नहीं सकती, मैं इसको किसी और के साथ जाने ही नहीं दूंगा। मतलब इतना ऑब्सेशन हो गया आपके डीएम को। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि कोई एक्शन ले क्यों नहीं रही। मतलब वो मेरी है, मैं उसको जाकर मतलब ऐसे हासिल कर लूँ वाला कार्ड है कि भाई उसको जाकर ऐसे हासिल कर लूँ और उसके नाम के आगे अपना नाम का ठप्पा लगा लूँ। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है आपके डीएम और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा एक्शन ले ले जो दुनिया देख के अचंभित हो जाए कि ऐसा इंसान ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि उन्होंने जो अपना फेस बना रखा है दूसरों के सामने, वैसा वो फेस का एक्शन करना, डिसेंसी और ये सब का जो उन्होंने मुखौटा पहन रखा हुआ है कह सकते हैं हम, वो जो है उनको ऐसा लगता है कि आज तक उन्होंने सिर्फ अपने इमेज की परवाह की और अपने इमेज के हिसाब से चले हैं, लेकिन आज उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट केयर, मैं ऐसा कुछ कर जाऊँगा, इसको अपना बना कर ही रहूँगा। ऐसा कोई सीरियस और ऐसा एक्शन ले लेंगे वो कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। वो उनकी फीलिंग ऐसी है, ठीक है। और देखते हैं कि एक्शन वो आखिर लेंगे क्या, क्योंकि उनके सिचुएशन में ऐसा है कि वो रिकन्सिलिएशन करेंगे गाइज आप लोगों के साथ। वो आज तक उन्होंने जो नहीं किया वो कर लेने वाले हैं, वो रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं और चाहे उनको कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, मतलब वो आपको अपनी ज़िंदगी में रख कर ही ला कर ही मानेंगे अब तो। क्योंकि ये जो मैरिड और कमिटेड वाले डीएम है ना, वो अपने नेचर और अपना जो उन्होंने बना रखा हुआ है इज्जत सोसाइटी में या जो भी है उसके अगेंस्ट जाके भी अभी काम करेंगे ना, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले उनकी इमेज, उनका बिहेवियर, ये सब उनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट लगता था। उनके माँ उनके बारे में क्या सोचेगी, उनकी बीवी उनके बारे में क्या सोचेगी, उनके घर वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी मतलब नाम खराब हो जाएगा, ये सब सोच के वो अपने आप को लॉक करके रखते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ऐसा जाके कोई एक्शन ले लूँगा जिससे इसको भगा के ले जाऊँगा और भाग के शादी कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा। ऐसे कुछ करेंगे वो कि सोसाइटी को ही झटका लग जाएगा कि इंसान ऐसा तो नहीं था। तो वैसे वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैरिड और कमिटेड वाले बहुत साफ है गाइस। वो ऐसा कुछ करने वाले हैं जो उन्होंने अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया था आज तक, वो करेंगे। और आपको भी लगेगा कि है ऐसा कैसा कर दिया इसने, ये तो ऐसा इंसान था ही नहीं, मेरा डीएम तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। पर अब वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई चीज़ की परवाह ही नहीं है, बस ये सोच रहे हैं कि आप किसी और के ना हो जाओ। इसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं इस समय पर। अगर मैं टी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, एक्स हो सकता है। और ये इस चीज़ से मुझे थैंक्स भी बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा है कि थैंक यू, तुमने मुझे ऐसे चेंज किया कि अब मुझे जो चाहिए वो मैं करके ही मानूंगा। और ये यहाँ पे जी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या यू हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है टग ऑफ वॉर भी कर लेंगे आपके लिए कि भाई किसी और के पास से उनको छीनना भी पड़ा ना आपको तो वो कर लेंगे। देखिए गाइस, आज तक वो केज्ड थे, लेकिन आज जो उनके पास ये चाबी भी है और वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। लव दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्लाइट भी दिखा रहा है। तो मैंने जैसे कहा वो आपको लेके भाग जाना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में आपके साथ सेटल हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ करेंगे जो उनसे कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था।
अभी तक वो अपने करियर पे ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और उनको ऐसे लग रहा था कि लव इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अब उनको लव की वैल्यू पता चल गई है। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और म्यूज़िक में मैसेजेस भेज रहे हैं गाइस ये इंसान आपको, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।